वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर फाइन। यस, टुडे आई विल टीच यू अबाउट चैप्टर 18 अर्ली सिविलाइजेशंस पार्ट 2 द चाइनीज सिविलाइजेशन। अगर आपको द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और द इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, सो लेट्स बिगिन। Yes, success. Success does not just find you. You have to go out and get it. Success. सक्सेस बेटा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इधर उधर ढूंढोगे और वो आपको मिल जाएगी। नो, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। आपको बाहर जाना है, एफर्ट्स करनी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। भाई आप आपके सामने सपोज आपके सामने खाना रखा है टेबल पे। ओके, जब तक आप अपने हैंड को उस फूड को आप बाइट को अपने मुंह में नहीं डालोगे, एफर्ट्स नहीं करोगे, तो क्या खाना अपने आप चले जाएगा? नहीं ना। तो सेम एज हमें सक्सेस गेट करने के लिए क्या करना है? हमें एफर्ट्स करने हैं। ओके, so success does not just find you. You have to go out and get it. You have to make efforts to get success in your life. Okay, जब भी हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे जब हम पढ़ाई करेंगे। ओके, सो आई होप ऑल विल डू good efforts. Okay, yes, now let's begin about the Chinese civilizations. Okay, the Chinese civilization came up along river Huanghe। जैसे अपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी और अपने इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, तो ये सब कहाँ डेवलप हुई थी? ये सब कहाँ ग्री हुई थी? ये सब अलोंग द रिवर। ओके, तो सेम एज द चाइनीज सिविलाइजेशन ऑल्सो ग्रू द रिवर अलोंग द रिवर हुआंग। और ये क्यों रिवर के पास ही क्यों ग्री हुई थी? वो इसलिए क्योंकि वो वाटर अवेलेबल हो जाता था। ओके, जैसे हमारे घरों में अभी टैप से वाटर आता है, ऐसे फैसिलिटीज उस टाइम अर्ली टाइम्स में नहीं थी। ओके, that is why these civilization grew along the river. Okay, I hope all have understood. Yes, द पीपल। अब वहाँ के लोग कैसे थे? ओके, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द किंग वॉज वेरी पावरफुल। किंग कैसा था वहाँ का? बहुत ही पावरफुल था। क्वीन शी वांग दी, क्या नाम था उसका? से चीन शू वांग दी। ओके, वॉज अ फेमस रूलर, एक बहुत ही फेमस रूलर था। और उसकी हेल्प कौन कौन लोग करते थे? किंग की प्रिस्ट, ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। ये किंग की हेल्प किया करते थे उसको रूल ओवर करने में। ओके, सो प्रिस्ट, ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हेल्प द किंग टू रूल। ओके, जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, ओके, प्राइम मिनिस्टर, उन सब की हेल्प कौन करता है? जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स किसकी हेल्प करते हैं? मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की हेल्प करते हैं कंट्री को रन करने में। तो ऐसे ही सेम एज एंशियंट टाइम में प्रिस्ट, ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हेल्प द किंग टू रूल। ओके, देयर वर ऑल्सो फार्मर्स, ट्रेडर्स, मेटल वर्कर्स, वीवर्स, पोटर्स एंड कारपेंटर्स। और वहाँ के जो लोग थे वो क्या काम किया करते थे? क्या वर्क किया करते थे? तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, दे प्रैक्टिस्ड अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन सच एज फार्मिंग, ट्रेडिंग, मेटल वर्क, वीविंग, पोट्री एंड कारपेंट्री। ओके, वो सब ये सब वर्क किया करते थे। ओके, द चाइनीज वर्शिप द स्काई, द सन एंड द रिवर्स। और जो चाइनीज पीपल थे वो किसकी पूजा किया करते थे? स्काई की, आसमान की, द सन, सूरज की, एंड द रिवर्स, और नदियों की पूजा किया करते थे, रिवर्स की। इवन इन टूडेज लाइफ ऑल्सो वी आर वर्शिपिंग स्काई, सन एंड रिवर्स। ये अपनी होली रिवर गंगा है, हम वर्शिप करते हैं ना, जाते हैं ना वहाँ पे। ओके, दे सेलिब्रेटेड मैनी फेस्टिवल्स टू ऑनर देयर गॉड्स। ओके,
और वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे किसको ऑनर करने के लिए, अपने जो गॉड्स थे, उनके जो भगवान थे, उनको ऑनर में, उनके सम्मान में वो वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे। ओके, कौन? चाइनीज पीपल। चाइनीज पीपल सैंग, गाना गाया करते थे, डांस किया करते थे, एंड फ्लू काइट्स, और पतंग भी उड़ाया करते थे। जैसे इन आवर स्टेट राजस्थान ऑल्सो पीपल फ्लू काइट ऑन फेस्टिवल्स, लाइक अभी रिसेंटली गया है ना मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति पर यहाँ पर अपने ये पूजा भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, और काइट भी फ्लू करते हैं। ओके, यस, वॉट दे डिड, अब उन लोगों ने काम क्या किया, द चाइनीज, और वो उनके सिटी में क्या क्या किया करते थे काम, और किस तरीके के वो लिखते थे, ओके, और किस पर लिखते थे, इसके बारे में आप जानेंगे। द चाइनीज रोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो ऊपर से लेकर नीचे तक लिखा करते थे, टॉप से लेकर बॉटम तक। ओके, दे रोड ऑन बैम्बू प्लेट्स, और वो किस पर लिखते थे, बैम्बू प्लेट्स के ऊपर लिखते थे, एनिमल बोन्स के ऊपर लिखते थे, एंड ऑन सिल्क क्लॉथ, और वो सिल्क के कपड़े पर भी लिखते थे। लेटर, और बाद में, दे बिगेन टू राइट ऑन पेपर, और बाद में उन्होंने पेपर पर लिखना स्टार्ट कर दिया। द चाइनीज बिल्ट अ लॉन्ग वॉल टू कीप आउट देयर एनिमीज। ओके, वो अपने एनिमीज को अपनी कंट्री से दूर रखने के लिए उन्होंने एक बहुत लॉन्ग वॉल बनाई, और उस वॉल का नाम क्या है? This wall is called the Great Wall of China. Okay, and did you know, students? This is the biggest. This is the biggest Great Wall of China and in the world. Okay, the Chinese were the first to grow tea and to produce silk. और जो चाइनीज़ पीपल थे उनमें सबसे पहले उन्होंने ही डेवलप किया था कि जो अपनी चाय होती है ना, टी, उसको कैसे ग्रो किया जाता है, एंड सिल्क को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये सब चाइना में ही डेवलप हुआ था। ओके, दे ऑल्सो इन्वेंटेड टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग, और उन्होंने प्रिंटिंग कैसे की जाती है, जैसे अपन प्रिंट करते हैं ना पेपर्स को, तो ये सब प्रिंटिंग का भी वहीं पर ही इन्वेंशन हुआ था चाइना में। ओके, चाइनीज़ पीपल ने ही इन्वेंशन किया था प्रिंटिंग मशीन का। ओके, और जो गुटनबर्ग्स हैं उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। द चाइनीज इन्वेंटेड द कंपास ऑल्सो, कंपास भी उन्होंने इन्वेंट किया था। अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला ऑल्सो दे इन्वेंटेड, एंड पेपर मनी, और जो रुपीज़ वाली जो मनी होती है ना, कागज वाली मनी, पेपर मनी, वो भी वहीं पर इन्वेंट हुई थी, चाइनीज़ पीपल ने ही इन्वेंट की थी। दे टॉट, चाइनीज़ पीपल टॉट द वर्ल्ड हाउ टू मेक पोर्सिलेन, और चाइनीज़ पीपल ने ही सिखाया पूरे वर्ल्ड को कि पोर्सिलेन कैसे बनाया जाता है। पोर्सिलेन क्या होता है? पोर्सिलेन a hard shiny material used to make plates, cups and jars. Okay, yes, all these civilizations tell us the story of progress. इसकी स्टोरी बताते हैं हमें सारे सिविलाइजेशंस, ये ह्यूमन बींग्स की, जो अर्ली ह्यूमन था उसकी प्रोग्रेस के बारे में हमें इन्हीं सिविलाइजेशन से पता चलता है। ओके, ओवर द ईयर्स अनदर सिविलाइजेशन वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद भी इंडस सिविलाइजेशन हुई थी, और इट डेवलप्ड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये कहाँ डेवलप हुई थी? ये इंडिया और पाकिस्तान में डेवलप हुई थी। ओके, कौन सी वाली सिविलाइजेशन? दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड यू विल रीड अबाउट इन डिटेल इन 6th क्लास। ओके, यस, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम वर्ड्स टू नो के बारे में समझ लेते हैं। सिविलाइजेशन होता क्या है? अ सोसाइटी दैट इज डेवलप्ड, पीपल प्रैक्टिस वेरियस ऑक्यूपेशंस, लिव इन टाउन्स और सिटीज एंड नो हाउ टू राइट। ओके, सिविलाइजेशन वो होती है जब एक सोसाइटी में लोग रहते हैं। ओके, सोसाइटी डेवलप होती है, वहाँ पर जो लोग तरह तरह के विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशंस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और टाउन्स में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, और उनको पता चला कि वे कैसे लिखते कैसे हैं। ओके,
उसका पैटर्न भी उन्होंने डेवलप किया था, दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। ओके, यस। पोर्सिलिन, पोर्सिलिन क्या होता है? पोर्सिलिन इज a hard shiny material used to make plates, cups and jars. You can see the example of porcelain. Okay, yes. Now exercises, read the clues and tick your answer. Ur was one of the biggest cities of the Mesopotamian civilization. अब आप हमें बताएंगे कि अर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इज इट यस और नो? यस, आप बताएंगे कि ये सही है या गलत है। जल्दी बताइए प्लीज। यस, वेरी गुड, सबने सोच लिया ना माइंड में, वेरी गुड। सो दिस इज यस। क्या आएगा? हम किस पे टिक लगाएंगे? हम यस पे टिक लगाएंगे। ओके, क्योंकि हमारा ये करेक्ट आंसर है। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट वन है अपना, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जिगुरैट्स। जिगुरैट्स वर बिल्डिंग्स फॉर इजिप्शियन गॉड्स। जो जिगुरैट्स थी वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी इजिप्शियन गॉड्स के लिए। इज इट राइट और रॉन्ग? नो, इट इज रॉन्ग। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? तो ये क्या है हमारा? ये हमारा रॉन्ग आंसर है, ये हमारा गलत है, तो हम इसको रॉन्ग पर टिक लगाएंगे। ओके, यस। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब थर्ड वन हम रीड करेंगे। थर्ड वन हमारा क्या है? थर्ड वन है हमारा, वी फॉलो द सेम डिवीजन ऑफ टाइम एज द मेसोपोटामियंस। हम आज भी सेम डिवीजन ऑफ टाइम का पैटर्न फॉलो करते हैं जैसा मेसोपोटामिया के लोग किया करते थे। इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज यस और नो? यस, इट इज राइट, हम आज भी फॉलो करते हैं इस पैटर्न को। ओके, तो अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर करेक्ट आएगा। तो ये यहाँ पे हमने राइट लगा दिया है, यस, इट इज करेक्ट। अब नंबर 4 है, द किंग वॉज कॉल्ड फराहो इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। जो द किंग वॉज कॉल्ड फराहो इन द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में किंग को क्या कहकर बुलाते थे? फराहो कहकर बुलाते थे। इट इज राइट और रॉन्ग? सो यस, इट इज करेक्ट। सो आंसर 4 इज राइट। तो हम किसका पर टिक लगाएंगे? हम यस पर टिक लगाएंगे, दिस इज राइट। ओके, लुक एट द फिफ्थ वन, द इजिप्शियन सन गॉड वॉज कॉल्ड सू। इजिप्शियन जो है उसको क्या कहते थे? सन गॉड को सू कहते थे? नो, इट इज रॉन्ग। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसे जब हमारा ये रॉन्ग है तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ओके, यस। नाउ सिक्स्थ वन, द चाइनीज रोट ऑन बैम्बू प्लेट्स। और चाइनीज वो किस पर लिखते थे? बैम्बू प्लेट्स पर लिखते थे। किस पर लिखते थे? यस, सो इट इज करेक्ट, वो बैम्बू प्लेट्स पर लिखते थे। सो इट इज करेक्ट। आई होप सबको समझ में आ गया है अच्छे से। यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस, अब हम दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यस, लुक एट द पिक्चर एंड द आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब आपको ये यहाँ पर पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है? गर्ल ने क्या होल्ड किया हुआ है? गर्ल ने हाथ में क्या चीज़ होल्ड कर रखी है? यस, क्या होल्ड किया हुआ है? यस, अम्ब्रेला। ओके, तो ये अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट आउट निकाल के इसको कलर कर लेंगे ड्राइंग को, इसके डॉट्स को मैच कर देंगे। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ अम्ब्रेला। सो दिस इज द गर्ल होल्डिंग टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम रेन। इसने रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ है। एंड विच सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विथ दिस इन्वेंशन। अब कहाँ कहाँ पे इन्वेंशन हुआ था अम्ब्रेला का? यस, थिंक। Okay, yes, very good. I hope everybody
know the answer. Okay, yes, now I'm writing the answer here. So what is that answer? An umbrella. Okay, what is the answer? I'm writing here, just you look carefully. The answer is umbrella. Okay, an umbrella. Yes, UMBRELLA. ओके, एन अम्ब्रेला क्या होल्ड कर रखा है गर्ल ने? अम्ब्रेला. एंड विच सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद दिस इन्वेंशन? अब किसको क्रेडिट दिया जाता है? द चाइनीज सिविलाइजेशन, क्योंकि कहाँ पर डेवलप हुआ था ये? चाइनीज सिविलाइजेशन में. ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर? चाइनीज. ओके, यस, द चाइनीज सिविलाइजेशन. Yes, Chinese civilization. Okay, the Chinese civilization. I hope everybody understood. सबको समझ में आ गया होगा. Okay, yes. Now let's move to the next one. Yes, अब हम दूसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. पहले हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करके लेते हैं, उस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. यस, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, इन सब में क्या चीज़ कॉमन है और सबके इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं? अगर हम इसको इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, यस, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो केम अप बिटवीन रिवर्स टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स. ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है मेसोपोटामियन का? इसका मीनिंग ही क्या होता है? द लैंड बिटवीन टू रिवर्स. द लैंड बिटवीन टू रिवर्स एंड वन रिवर इज टिग्रीज एंड सेकेंड रिवर इज यूफ्रेट्स. ओके, अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ पर डेवलप हुई थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन केम अप अलोंग रिवर नाइल. ओके, एंड चाइनीज सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुई थी? यस, Chinese civilization came up along river Huanghe. This is the name of the river, Huanghe. Okay. Now, Mesopotamian civilization, the people of Mesopotamian civilization जो थे वो वहाँ के किसको किंग मानते थे? उनका जो पावरफुल जो किंग था वो कौन था? वो था Hammurabi. Okay, Hammurabi was the powerful king of Mesopotamian civilization. Okay. And for the Egyptian civilization, Khufu was a famous pharaoh. जो कुफू था वो वहाँ का फेमस फराहो था. कौन सी सिविलाइजेशन का? इजिप्शियन सिविलाइजेशन का. ओके, यस. एंड नाउ नेक्स्ट इज क्वीन शी हुआंगदी वॉज अ पावरफुल किंग ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन. ये चाइनीज सिविलाइजेशन का पावरफुल किंग था. कौन था वो? क्वीन शी हुआंगदी. ओके, now next one, the people of Mesopotamian civilization wrote from right to left. वो कहाँ से लिखते थे? कौन सी डायरेक्शन यूज करते थे लिखने के लिए? कौन सा पैटर्न फॉलो करते थे? The people of Mesopotamian civilization wrote from right to left. ओके, वो राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते थे और लेफ्ट तक जाते थे on clay tablets. A few of these tablets are in museums. और आज भी ये clay tablets म्यूजियम में रखी हुई हैं. ओके, and the people of Egyptian civilization wrote on paper like sheets made from the papyrus plant. और जो इजिप्शियन के लोग थे वो किस पर लिखते थे? वो पेपर लाइक शीट्स पर लिखते थे और जो पेपिरस प्लांट से बनी हुई होती थी. ओके, यस, द पीपल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन रोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. वो ऊपर से लेके नीचे तक लिखते थे ऑन पेपर. पेपर पर भी लिखते थे, क्लॉथ्स पर भी लिखते थे, सिल्क क्लॉथ्स पर, एंड बैम्बू प्लेट्स पर भी वो लिखते थे. ओके, एंड Mesopotamian civilization built. The people of Mesopotamian civilization built ziggurats for their gods. और वो अपने ईश्वर के लिए, अपने भगवान के लिए
क्या बनाया करते थे? जिगोरैट्स, बिग बिल्डिंग्स बनाते थे जिसको वो जिगोरैट्स कहते थे। ओके, and the people of Egyptian civilization built pyramids as rest places for their kings। और जो इजिप्शियन के जो लोग थे वो बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बनाया करते थे एज ए रेस्ट प्लेसेस फॉर देयर किंग्स। अपने राजा के लिए बहुत बड़े बड़े रेस्ट प्लेसेस बनाया करते थे जिसको पिरामिड कहते थे। ओके, and the Chinese civilization, जो people of Chinese civilization built the Great Wall of China। और उन लोगों ने क्या बनाया था? चाइनीज सिविलाइजेशन के लोगों ने बहुत बड़ी वॉल बनाई थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ये वॉल आज भी है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉल है। ओके, दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इज द बिगेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, now next worksheet is Mesopotamian civilization, Egyptian civilization and Chinese civilization। अब कौन सी रिवर्स along which the civilization came up, कहाँ ग्री हुई थी, कहाँ came up हुई थी? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स रिवर के बीच में डेवलप हुई थी। एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के भी अलॉन्ग मतलब रिवर बैंक में डेवलप हुई थी? दिस इज river Nile। Okay, and Chinese civilization Huanghe river along which the Chinese civilization came। Okay, now ruler। अब इनके रूलर्स कौन थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के हम्मुराबी रूलर थे, हम्मुराबी थे। ओके, वहाँ के किंग। और इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कुफू थे वहाँ के किंग। ओके, और चाइनीज सिविलाइजेशन के किंग कौन थे? क्वीन शी हुआंग थी। ओके, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, एंड राइटिंग मटेरियल कैसे हो, क्या यूज़ करते थे लिखने के लिए, कौन सी चीज़ यूज़ करते थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग क्ले टेबलेट्स यूज़ करते थे लिखने के लिए। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के पीपल पेपर लाइक शीट्स यूज़ करते थे लिखने के लिए, और जिसको वो क्या कहते थे? कॉल्ड पेपिरस, उसको पेपिरस कहते थे, जो पेपिरस से भी बनता था। ओके, एंड चाइनीज सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पेपर पर भी लिखते थे, क्लॉथ पर भी लिखते थे, जो सिल्क क्लॉथ से कपड़े पर, एंड बैम्बू बीड्स पर भी वो लिखते थे। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, एंड नाउ रीड एन आंसर, ट्रू और फॉल्स। Ziggurats. Ziggurats were buildings built for gods in Mesopotamia. It is true? Yes, it is true. The moon god was the chief god of the Egyptians. It is false। Okay, the Egyptian built many pyramids। जो इजिप्शियन लोग थे वो बहुत से पिरामिड बनाया करते थे। Yes, it is true। द चाइनीज सिविलाइजेशन के रिप्रेजेंट इराक, और जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो इराक में है। दिस इज फॉल्स। एंड द फर्स्ट पेंटिंग वॉज डन बाय द चाइनीज। दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। यस, लुक एट द पिक्चर, आंसर द क्वेश्चंस, नेम द मॉन्यूमेंट। अब हम ये मॉन्यूमेंट को हम देख रहे हैं, तो इसका कौन सा मॉन्यूमेंट है आप देख सकते हैं। सो दिस इज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एंड वाई वॉज इट बिल्ट, और यह क्यों बनाई गई थी? इट वॉज बिल्ट टू कीप आउट द एनिमीज, और ये एनिमीज को दूर रखने के लिए बनाई गई थी, अपने शत्रुओं से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। ओके, यस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आई होप ऑल हैव अंडरस्टूड नाइसली। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप करेंगे, तभी आपको पार्ट 1 आप देख पाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।